नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे और अपने घरों पे ही होंगे और कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे, अपनी स्किल्स को निखार रहे होंगे। इस टाइम का आप प्रॉपरली एक अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की बात शुरू करते हैं। एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, कुछ वैज्ञानिकों ने एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि पांच बंदरों को एक बड़े से पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और बीच में एक सीढ़ी लगा दी और उस सीढ़ी के टॉप के ऊपर कुछ केले लटका दिए। जैसा कि वैज्ञानिकों को अनुमान था, ठीक वैसा ही हुआ। कुछ देर बाद एक बंदर की नज़र उस केलों पर पड़ी और वो केले लेने के लिए गया। जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ते ही वैज्ञानिकों ने उसके ऊपर पाइप से एक ठंडे पानी की धार छोड़ दी, जिससे कि वो केलों तक नहीं पहुंच पाया, उसे बीच रास्ते में ही वापस आना पड़ा। वैज्ञानिक यही नहीं रुके, जो बाकी के चार बंदर थे उनके ऊपर भी वैज्ञानिकों ने ठंडे पानी की धार छोड़ दी। पांचों के पांचों बंदर सहम के बैठ गए। थोड़ी देर बाद फिर से एक बंदर का मन किया केलों के लिए। वो चाहता है, जैसे सीढ़ी पे चढ़ता है, वैज्ञानिक फिर से उसके ऊपर पानी की धार छोड़ देते हैं और बाकी के चार बंदरों को भी उस ठंडे पानी की धार से नहला देते हैं। अब जब थोड़ी देर बाद तीसरे बंदर का ही मन करता है, तो जैसे ही आगे बढ़ता है तो बाकी के जो चार बंदर होते हैं वही उसे रोक देते हैं। वही उन चारों बंदर उस पांचवें बंदर की मिलके पिटाई कर देते हैं, उसे वहां पे किलो तक जाने नहीं देते। कुछ देर बाद वैज्ञानिक क्या करते हैं कि उन पांच बंदर में से एक बंदर को बाहर निकाल लेते हैं और एक नया बंदर उस पिंजरे में डाल देते हैं, जिसको वहां पे क्या घटनाक्रम हो रहा है इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। अब थोड़ी देर बाद उस बंदर की नज़र जो नया बंदर आया था उसकी केलों पे पड़ती है और वो भी जाता है केले लेने के लिए। लेकिन होता क्या है कि वो जो चार पुराने बंदर थे वही उस नए बंदर को रोक देते हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ कि मैं केले लेने जा रहा हूँ, मुझे पीट दिया, लेकिन वो समझ आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो भी आराम से बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वैज्ञानिक कहते हैं कि जो चार पुराने बंदर थे उनमें से भी एक को बाहर निकाल लेते हैं और एक नया बंदर वहां पे डाल देते हैं। और उस नए बंदर की भी नज़र जैसी उस केलों पे पड़ती है, वो केले लेने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो पुराने और वो जो उससे पहले नया बंदर आया था वो सब मिलके उसकी पिटाई कर देते हैं, उसको भी जाने नहीं देते। ऐसे ही होता रहता है, सारे पुराने बंदर बाहर आते रहते हैं और नए बंदर अंदर आते रहते हैं। नए बंदर जब भी अंदर आते हैं वो केले लेने जाते हैं और जो बाकी के पुराने और नए बंदर होते हैं उसको रोक के उसे पीट देते हैं, पिटाई कर देते हैं, उसको वहां जाने नहीं देते। तो दोस्तों, हमारे समाज में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब भी हम कुछ नया प्रयोग करते हैं, हम कुछ नया सीखते हैं, हम कुछ नया काम शुरू करते हैं, कुछ नया काम शुरू करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो, खेल का हो, एंटरटेनमेंट का हो, बिजनेस का हो, पॉलिटिक्स का हो, समाज सेवक हो या किसी भी अन्य फील्ड का हो, हमारे आसपास के लोग हमें ऐसा करने से रोकते हैं। हमें असफलता का डर दिखाते हैं, फेलियर का हमें डर दिखाते हैं। और सबसे इसमें दिलचस्प बात यह होती है कि हमें रोकने वाले मेनली वही लोग होते हैं जिन्होंने कभी भी उस फील्ड के अंदर कभी अपना हाथ नहीं आजमाया। इसलिए यदि आप भी कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया करने की सोच रहे हैं और आपको भी समाज और आसपास के लोगों के जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको झेलना पड़ रहा है, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि अपने कान बंद कर लें और अपनी अंतरात्मा और अपने सामर्थ्य और अपने विश्वास को सुनिए। अपने आप को भरोसा करिए, सोच बदलें, खुद को बदलें, दुनिया को बदलें। बी अ ट्रेंड सेटर, नॉट अ ट्रेंड फॉलोअर। मिलते हैं दोस्तों थर्सडे को एक नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी बात सुनकर कैसा लगता है। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर लास्ट में डिस्प्ले होता है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, कर भला सो हो भला।